देखो लास्ट क्लास को देखो, लास्ट क्लास को हमने आपको क्या पढ़ाते हैं, बराबर R/2 बहुत सिंपल प्रूफ है। ठीक है, क्या सिंपल प्रूफ आपको पढ़ाया गया था, याद करो। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। एक यहाँ से लाइट आ रहा था, इंसिडेंट रे कहां से जा रहा था, फोकस से। फिर हमने क्या किया था, नॉर्मल जो कहां से पास कर रहा था, यहाँ से। एंगल आई बराबर क्या था, बोलो, एंगल आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। और ये एंगल आई है, तो ये एंगल क्या हो गया, आई। तो यहां से हमको क्या समझ में आया था कि ये लेंथ और ये लेंथ क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है ना। मैथ सबका लगता है सर। हाँ भाई, मैथ तो है। और फिर हमने ये भी कहा था कि देखो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये स्मॉल एपर्चर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो वहां से हम लोग ये बोले थे कि आपका जो यहाँ पे कुछ नाम रख दो भाई, बीपी कुछ भी नाम रख दो। तो हमने बोला था कि देखो भाई, बी ये जो है ना, सीएफ और ये दोनों बराबर क्यों हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से। और आपका जो बीएफ है वो किसके बराबर हो गया, पीएफ के बराबर हो गया। ठीक है, इसी चीज का हम लोग इस्तेमाल कर लिए थे। ठीक बात है ना भाई। जैसे देखो इस लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, आर कहते हैं ना भाई। सीपी को क्या कहते हैं, आर क्या कहते हैं, आर कहते हैं। तो आर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये आर है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं सीएफ। ठीक है, सीएफ प्लस पीएफ। ठीक है, और पीएफ क्या है, फोकल लेंथ। इसी को तो फोकल लेंथ कहते हैं ना। और क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो ये क्या हो गया, फोकल लेंथ के बराबर। तो देखो आर बराबर क्या आ गया, 2f। तो f बराबर 2 की तरफ जो r/2। इतना सिंपल प्रूफ था। ठीक है, f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। आज तुमको दोस्त मिरर फॉर्मूला बता रहे हैं, उसके बाद हम पूछते जो है ना, किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूला का चीफ और फेलियर करेंगे। ठीक है, देखो इसको समझने के लिए दोस्त तुमको मैथ के चैप्टर पढ़ना है, नाम है सिमिलर ट्रायंगल। क्या नाम है, सिमिलर ट्रायंगल। हाँ, इसका इस्तेमाल होने वाला है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी हम लोग पढ़े हुए, कॉन्ग्रुएंसी में 5 क्राइटेरिया पढ़े हैं। कौन कौन क्राइटेरिया, एसएस, एएसए, ठीक है, एएस, ठीक है, ट्रिपल एस और आरएचएस। ठीक है, 10th क्लास में सिमिलरिटी पढ़ना, ये कॉन्ग्रुएंसी है, सिमिलरिटी। इसका याद करो, सिंबल ऐसा होता था, बराबर के साथ ऐसे चिड़िया उड़ाते थे। यहाँ पे सिमिलरिटी में क्या होगा, केवल चिड़िया उड़ेगा, तो उसका सिंबल होगा केवल चिड़िया का, बराबर नहीं होगा। ऐसा सिंबल होता है। ठीक है ना, हाँ, इस टाइप का। इसमें क्या है, इसमें भी क्राइटेरिया पढ़ना है। इसमें क्राइटेरिया है ट्रिपल ए। ठीक है, इसमें क्या क्राइटेरिया है, डबल ए। इसमें क्या क्राइटेरिया है, एसएस। इसमें क्या क्राइटेरिया है, इसमें आरएचएस का भी क्राइटेरिया है। सॉरी 1 मिनट, आरएचएस का क्राइटेरिया नहीं है दोस्त, यहाँ पे ट्रिपल एस का क्राइटेरिया है। आरएचएस का क्राइटेरिया होता है लेकिन पढ़ना नहीं है। ठीक है, इसमें चारे को पढ़ना है। ठीक है, क्या बोला, एसएस। ठीक है, तो जिस तरीके से कॉन्ग्रुएंसी पढ़े हो, सिमिलरिटी भी उसी तरीके से हमको पढ़ना है। सिमिलरिटी में बहुत सिंपल सी बात है, नाम है दोस्त समरूप। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहा जाता है समरूप। इससे तुमको फील आएगा। समरूप का मतलब क्या है, सम मतलब बराबर, और रूप मतलब समझ ही रहे हो, रूप मतलब फेयर एंड लवली, है ना, मतलब रूप बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था, इसको हिंदी में नाम था सर्वांशम। सर्वांशम का मतलब क्या हुआ, सभी अंग समान होना चाहिए। यहाँ पे रूप समान होना चाहिए। अब रूप समान होने का क्या मतलब है, जैसे देखो मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं यहाँ पे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लो कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल मैंने एक छोटा सा बनाया, छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ठीक है, छोटा सा राइट एंगल। जैसे मान लो इसका लेंथ 10 है, इसका 12 है, इसका 6 है। अब इसका मैं आधा कर देता हूं। ठीक है, सारे लेंथ का इसका परपेंडिकुलर का आधा करो तो ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया। ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाएगा, सिमिलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिमिलर। सिमिलर में क्या होता है, साइड का रेशियो बराबर होता है। क्या होता है दोस्त, साइड का रेशियो बराबर होता है। मतलब कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था, 100% सेम। यहाँ पे क्या है, साइड का रेशियो बराबर होगा। अब तो यहाँ पे रेशियो निकालोगे, देखो 20/20, 10/5, 20/20। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड का 6/3 और 20 हाइपोटेनस बटे हाइपोटेनस 12/6। तुमको देखो क्या मिलेगा, 2/1, 2/1, 2/1 मिल रहा ना। तो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए जो क्राइटेरिया तुमको बताए, इसमें क्या होता है, ट्रायंगल के साइड का रेशियो बराबर होता है, और एंगल बराबर होता है। साइड का रेशियो बराबर होता है और एंगल बराबर होता है। अभी जो आपको क्राइटेरिया मैंने पीछे लिखा ना बॉस, यहाँ पे क्या होगा, ये देखो क्राइटेरिया क्या क्या है, इसका भी इस्तेमाल करेंगे, डबल ए का इस्तेमाल करेंगे।
अगर किसी दो ट्रायंगल का, ठीक है, दो ट्रायंगल में अगर दो को एंगल बराबर हो गया, दुइये को एंगल, केवल दो को एंगल बराबर है तो ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है, क्योंकि दो को एंगल बराबर होगा तो तीसरा अपने आप ही बराबर हो जाता है ना। तो अगर किसी ट्रायंगल का दो एंगल बराबर है तो ट्रायंगल सिमिलर, और ट्रायंगल जब सिमिलर होगा तो दो साइड का रेशियो क्या होगा, देखो साइड का रेशियो बराबर होगा। इसी बात का इस्तेमाल करेंगे इस प्रूफ करने के लिए, ठीक है। बस 5 मिनट ध्यान देखो, आ जाएगा समझ में कि ये जो फॉर्मूला अभी आया, तो हम लोग ये फॉर्मूला भी याद कर रहे हैं इतना दिन से, ये फॉर्मूला आखिर कैसे आया है, ठीक है। इसके लिए मैथ से सिंपल क्या था फॉर्मूला, 1/f बराबर क्या था बोलो, 1/v प्लस 1/u। ध्यान से देखो ये फॉर्मूला कैसे भी तुम्हारे सामने निकल के आएगा, ठीक है। ये बताओ कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये सी हो गया, इधर क्या हो जाएगा बोलो, एफ हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को खड़ा कर रहे हैं, अब देखो कहाँ है ऑब्जेक्ट हमारा, रे डायग्राम याद आ रहा है क्या, ए डैश, सॉरी ए बी है ऑब्जेक्ट हमारा, ए डैश बी डैश किसको लेते हैं, मिरर को लेते हैं जनरली, है ना। अब देखो यहाँ से एक रे आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, बोलो टकरा के कहां से पास करेगा, कहां से पास करेगा बोलो भाई, एफ से पास करेगा, कोई शंका, कोई शंका नहीं, ठीक है। एफ से पास करेगा तो पास करवा दिया भाई क्या। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, एक लाइट रे आ रहा है फोकस से, ठीक है, फोकस से आ रहा है या फिर यहां से पास करवा लो, ठीक है ना। थोड़ा सा मजा गड़बड़ाएगा, रुको थोड़ा सा, क्योंकि आपको फील आना चाहिए, उस हिसाब से डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा पीछे करता हूं, ये हमारा है ए बी, ठीक है। ये पैरेलल है तो कहां से पास कर जाएगा, फोकस से, और अगर सी से जा रहा है तो कहां से पास करेगा, वो तो टकरा करके वापस कहां से आएगा, सी से ही आएगा, है ना। ये जा रहा था, ये टकरा करके वापस उसी पास पे आ गया, ठीक है। तो देखो हमारा क्या बना, इमेज कहां बना, यहाँ पे बना ना, ठीक है। ये क्या है, ए डैश बी डैश, इमेज हो गया, रियल इमेज है। अब देखो यहाँ पे तुम हमें बताओ कि अभी जो हमने तुमको ट्रायंगल बनाया है, ट्रायंगल पे फोकस कीजिए, ये सी है, यहाँ पे ए डैश बी डैश, ठीक है। सारे पॉइंट का नाम ऑलरेडी दिया हुआ है, रखने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे ये बोलो एकदम परपेंडिकुलर था, ऑब्जेक्ट हमेशा सीधा रखा जाता है, ये भी क्या होगा बोलो, परपेंडिकुलर होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। आप हमें बताइए कि इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, ट्रायंगल ए बी सी, दिख रहा है क्या, ट्रायंगल ए बी सी क्या सिमिलर है, ठीक है। ए डैश बी डैश सी के, ए डैश बी डैश सी के, कहोगे सर कैसे, हम बोलेंगे दो एंगल बराबर, इसका देख लो, देखो ये वर्टिकल एबोड एंगल और एक 90 डिग्री है ना, तो कौन क्राइटेरिया लगा, बाय डबल ए क्राइटेरिया से ट्रायंगल सिमिलर, कितना आसान बात है। और अभी पता है दोस्त कि अगर ट्रायंगल सिमिलर होगा तो साइड का रेशियो बराबर होगा। अब हम उसी साइड को लिखेंगे जिसका हमको जरूरत है, जैसे देखो ये हाइट ऑफ इमेज, फार्मूला पड़े हाइट ऑफ इमेज का, तो हम परपेंडिकुलर का रेशियो परपेंडिकुलर के साथ लिखेंगे, ठीक है। तो देखो छोटा ट्रायंगल में, अभी बड़का लिखिए, किसी को लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर देखो परपेंडिकुलर का रेशियो, तो ए बी मतलब ये परपेंडिकुलर का रेशियो परपेंडिकुलर के साथ ए डैश बी डैश, ठीक है। इस ट्रायंगल में आ जाओ, इधर 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 आप परपेंडिकुलर का रेशियो लिख लिए। अब देखो इसका हमको कोई काम नहीं है, हमारे काम का नहीं, तो इसको मैं लिख दे रहा हूं, हम इसका रेशियो लिख रहे हैं, इसका, ठीक है, बेस का। तो बेस का रेशियो इधर क्या बोलो, एसी वाई, इधर क्या होगा बोलो, इधर हो जाएगा ए डैश सी, है ना, ये इसका और ये इसका, ये ना बेस है इसका ट्रायंगल का, तो क्या हो जाएगा, ए डैश सी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हुआ दोस्त एक इक्वेशन, ठीक बात है। बोलो यहां तक बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत। अब देखो एक और ट्रायंगल बनाइए, ठीक है। मैंने एक साथ दोनों नहीं बनाया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओगे और लेंथी हो जाएगा। अब देखो आप बताना, यहां से यहाँ पे पोल पे जाता है तो कहां से पास करता है, अगर एक लाइट रे को हम कहां से गुजारे, पोल पे, तो उतना ही से क्या होगा, लेकिन पास तो यही से करेगा भाई, फिक्स बात है ना, पास यहीं से करेगा। आप हमें बताओ कि एंगल आई बराबर एंगल आर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। अब ध्यान से देखो, अब किस ट्रायंगल को पकड़ रहे हैं उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसको सिमिलर करेंगे फिर से, देखिए ये ट्रायंगल देखोगे, दिख रहा है क्या, ये ट्रायंगल। आप हमें बताओ कि ये ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है,
ठीक है, ये इसी से बना लेते, देखो ये ट्रायंगल, बोलो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुआ क्या? हो गया ना? चलो कलर चेंज करते फिर आ जाएगा। I बराबर एंगल आर। हाँ, एंगल आई और एंगल आर बराबर है, जी। और इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री है। फिर से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा क्या? डबल एस है। देखो ए बी, इस पर पी आ गया, सी के जगह पे क्या आ गया? पी आ गया। ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर होगा, किसके सिमिलर होगा बोलो? ए बी पी। यार देखो बी डैश बी, ए डैश बी डैश बी, ए डैश बी डैश पी के सिमिलर होगा। क्राइटेरिया फिर से कौन लग रहा है? डबल ए। डबल ए का क्राइटेरिया लग रहा है। बात क्लियर है? तो फिर से क्या होगा? साइड का रेशियो बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। तो बताओ ए बी बटे ए डैश बी डैश का रेशियो, इस वाले को परपेंडिकुलर ये, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में, और इस वाले ट्रायंगल में फोकस कीजिए। तो परपेंडिकुलर का रेशियो, ठीक है, ए बी बटे ए डैश बी डैश, मतलब हाइट का रेशियो, इसका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। अब इस डिस्टेंस का जरूरत है तो इसका रेशियो लिखो, पर बेस का रेशियो, ठीक है। तो इसमें देखो बड़का ट्रायंगल में बेस क्या है तुम्हारा? एपी। क्या है बोलो? एपी। देखो ये है ना बेस, और छोटा ट्रायंगल में बेस क्या तुम्हारा? ए डैश बी। ए डैश पी। एकदम सिमिलर बात है ना, एकदम सिमिलर बात। अब दोनों इक्वेशन को अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखोगे, कुछ नजर आ रहा है? बताओ। ये LHS पे फोकस मारो। बराबर है, RHS बराबर, LHS बराबर तो RHS RHS बराबर। अब LHS को चलो बराबर कर देते हैं। LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा भाई, हाँ। है ना? होना ही पड़ेगा, कोई चारा तो है नहीं। कहाँ पढ़े थे? 9th क्लास में, याद आ रहा क्या? ये एक्सियम्स पढ़े थे, है ना? इक्वल्स आर इक्वल्स, अगर दो चीज आपस में इक्वल है तो बोथ आर इक्वल, तीसरा भी आपस में इक्वल हो जाएगा, ये सब बात पढ़े थे। अब देखो ये दोनों आपस में इक्वल है तो इसको बराबर कर दे, कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? है ना? तो कह सकते हैं कि ए सी बटे ए डैश सी और इधर ए पी बटे ए डैश पी, बोलो बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। अब देखो ध्यान से बॉस, यहाँ पे क्या है? अब वैल्यू डालना शुरू करो। देखो एसी क्या था तुम्हारा, याद करो। देखो ये ए है और ये तो क्या है? सी है ना, एसी। एसी कुछ है क्या तुम्हारा? देखो एसी, एसी को क्या लिख सकते हो तुम? इधर चलो, इधर पहले देखो, इधर आसानी, इधर वाले लिखवाते। देखो आप हमें बताओ एपी को क्या लिख सकते हो? एपी। देखो एपी को पहले देखो, इस तरफ लिखते हैं वो थोड़ा आसान है इसलिए पहले वो समझते हैं। एपी को क्या लिख सकते हो? बोलो एपी को। एपी को लिख सकते हैं क्या? एपी आपका क्या है? देखो एपी है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है ना? तो एपी को क्या किसके बराबर है? यू के बराबर है कि नहीं? बोलो। एपी मतलब क्या? इमेज डिस्टेंस किसको कहते हैं बॉस? सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसको कहते हैं? ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ से पोल तक की दूरी को क्या कहते हैं? यू कहते हैं ना भाई, यू कहते हैं। और साइन कन्वेंशन लगाओगे तो यू क्या होगा? लेफ्ट की तरफ है तो क्या लिखना पड़ेगा? माइनस। अब सुनो, ए डैश पी, ये क्या है? बोलो तुम लोग, बोलो जल्दी से। ए भाई फोकस नहीं है। ए डैश, यहाँ पे इमेज बन रहा है, इमेज डिस्टेंस है, ए डैश पी की बात हो रहा है, तो क्या होगा? भी होगा, ठीक है। तो ये भी है और ये भी लेफ्ट की तरफ है तो माइनस भी हुआ, ठीक बात है। अच्छा एसी देखो, एसी को हमको यूवी, हमको जो लाना है उसमें क्या है? यूवी एफ है, तो यूवी के टर्म में हमको लिखना है एसी को। थोड़ा और बाजू में देखो, हमारा हमको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एसी। आप हमें बताओ कि एसी को यूवी एफ के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? ये तुम्हारा कहाँ है? एसी ये है। अब देखो अगर हम यू में से आर घटा दे, इसको आर कहते हैं, बोलो कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अगर यहां से लेकर के यहां तक क्या है? यू है। मतलब अगर हम एपी में से, मतलब यू में से अगर हम सीपी घटा दे तो बोलो हमको एसी मिलेगा? मिलेगा। अगर हम एपी में से अगर सीपी घटा दे तो एसी मिलेगा, वहां पुट करेंगे। अच्छा एपी को क्या है? एपी हमारा क्या? बोलो एपी हमारा यू है, माइनस के साथ लगाएंगे तो माइनस यू। और सीपी क्या बताओ? सीपी हमारा आर है, तो अच्छा ये लेफ्ट की तरफ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? बोलो प्लस आर होगा। ये कैसे हो समझ में आया? एपी हमारा माइनस यू लेफ्ट की तरफ था, सीपी हमारा आर है लेकिन लेफ्ट की तरफ है तो माइनस आर, तो इसका माइनस आर और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक बात है, समझ आया? तो एसी की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं बताओ? एसी की जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं माइनस यू प्लस आर। और उसी तरीके से ए डैश सी, कहां देखो ये है तुम्हारा ए डैश सी, ये वाला लेंथ। तो देखो यहां से यहां तक आर है और उसमें से आर में से अगर तुम यू भी घटा दो, इस पर क्या है? इमेज डिस्टेंस है। ए डैश पी क्या तुम्हारा? इमेज डिस्टेंस है। तो अगर तुम आर में से देखो यहां से लेकर के यहां तक तुम्हारा आर है, मतलब माइनस आर,
और उसमें से तो अगर तुम भी घटा दोगे तो माइनस प्लस होगा प्लस भी हो जाएगा उसी तरीके से। क्या ये बात समझ में आया? नहीं है तो लिख के बताते, बताओ। आ गया? जैसा ऊपर किया वैसे नीचे किए, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखो फॉर्मूला मिलेगा तुमको। देखो ये माइनस से माइनस कट गया, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों क्या मिलेगा तुमको? इधर करोगे तो क्या मिलेगा बोलो? इधर भी तो माइनस से माइनस कट जाएगा। नहीं कटेगा, अलग अलग टर्म है ना। इधर देखो u भी मिलेगा, इधर vr मिलेगा। क्या मिलेगा? vr। इधर मल्टीप्लाई करो, माइनस ru मिलेगा और प्लस du मिलेगा। बात क्लियर है? बोलो, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो, u से du कट रहा है? हाँ? ना कुछ गलत हो गया था यहाँ पे माइनस लगा सर माइनस यू कुछ गलती कर दिया। देखो यहाँ पे ये जो है इसको गुणा करेंगे, ये माइनस आएगा ना, ये माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ये गलती है। ठीक है दोस्त? माइनस भी अब सही है ना? अब सही है। देखिए अब आप हमें बताइए कि इसे यूबी को तुम उधर लेकर के चलो या इधर लेकर के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं ये माइनस में वो प्लस में है ना, उधर आके माइनस अगर इधर भी प्लस में रहता तो उधर आके प्लस माइनस कट जाता, अभी नहीं कटेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे, एकदम ध्यान से देखोगे। इधर तुम्हारा क्या है, देखो वीआर है, ठीक है। इधर तुम्हारा वीआर है, ठीक है। इसको इधर लेकर के आओगे तो क्या हो जाएगा? यूआर हो जाएगा प्लस में, ये इधर आ गया। और इसको वीआर को जुड़ने वाला दोनों देखो, इधर वीयू और उधर भी वीयू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उधर जाके जुटेगा तो क्या हो जाएगा 2vu प्लस में। ठीक बात है। अब यहां से देखो क्या है कि ऐसे में वैल्यू रखना कॉम्प्लेक्स है, तो इसको सिंपल बनाने के लिए क्या किया गया है, इस इक्वेशन में u v और r से डिवाइड कर दिया गया है। इक्वेशन में दोनों तरफ सेम चीज से जोड़ घटा गुणा भाग कर सकते हैं, है ना। तो इस इक्वेशन में क्या किया गया है, दोनों तरफ u v r यानी इधर भी u v r से डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, यू से यू गया, अब देखो ध्यान से, बी से बी गया। इसको तुम सेपरेट आउट कर लो, इसको सेपरेट कर लेते हैं। देखो इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं, तो ये वी आर और बट्टे में यू वी आर, इतना बट्टे इतना प्लस, ये वाला प्लस इतना बट्टे इतना, यू आर और क्या हुआ यू वी आर। ठीक है, यहाँ देखो क्या क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है क्या? देखो यू से यू, यू वी से यू वी कट जाएगा, क्या मिलेगा 2 बट्टे आर मिलेगा। अब इधर आ जाओ, ये आ जाओ, देखो देखो यहाँ पे क्या कट रहा है, आर से आर कट रहा है, बी से बी कट रहा है। देखो फिर आया क्या, और यू से यू कट गया, तो यहाँ क्या बचा 1 बट्टे यू, यहाँ पे बटा 1 बट्टे बी, और यहाँ पे 2 बट्टे आर, लेकिन चाहिए क्या 1/f चाहिए, 1/f चाहिए। अब इसके लिए देखो, अभी इससे पहले जो तुमको प्रूफ बताया बराबर r/2, ठीक है, उसका इस्तेमाल करेंगे अभी। देखो कैसे, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा, f बराबर r/2, इसके नीचे 1 है, पलट दो दोनों को, तो इसको पलटोगे तो 1/f बराबर 2/r होगा। तो आप हमें बताओ कि 2/r की जगह क्या हम 1/f रख सकते हैं क्या? तो यहाँ पे रख दो 1/f, और देखो तुम्हारा फॉर्मूला आया कि नहीं आया? यही तो है ना। स्कूल में ये फॉर्मूला को उसका क्या कहेंगे, अब अभी तक नहीं समझ। 1/u + 1/v बराबर 1/f हो गया। स्कूल में है ना, ठीक है। स्कूल में 2 को ट्रायंगल लिया, दोनों को रेखा से कम कहीं वो एक स्कूल किया बराबर के, उसके बाद लाली को ये समझ समझ ये बात समझ में आ गया? बोलो, आसान मामला ना, ज्यादा दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा पिक्चर कॉम्प्लेक्स है। इसलिए मैंने पहले एक ट्रायंगल बनाया, इक्वेशन लिखा, दूसरा ट्रायंगल बनाया, एलएचएस बराबर है। अब देखो ये बहुत ही आसान मामला है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज कर रहे हैं, है ना, वही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज कर रहे हैं, ठीक है। एलएचएस बराबर आरएचएस बराबर कर दिए, आरएचएस बराबर हो गया, ठीक है। और यूबी के टर्म में रख दिए, लास्ट में यूबी आर से डिवाइड लगा दिया, आ गया। ठीक बात है, टाइम खत्म, मजा आया, चलो।